पूरे जयस्तंभ पर ये जो दुकानों का घोटाला आपके सामने हम ला रहे हैं, ये हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इन सभी दुकानदारों ने हर नियम कायदे का यहाँ पर भंग कर आज शासन के साथ में 420 की है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयप्रभात लाइव। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परतवाड़े के सबसे व्यस्ततम चौराहा जयस्तंभ चौक की। ये चौराहा यहाँ पर पूरी तरह से व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। यहाँ पर ये जो एक लाइन से दुकानें आपको दिखाई दे रही है, ये दुकानों का ये जो घोटाला हम आज आपके सामने ला रहे हैं, ये हैरानी करने लायक है। पिछले खबर में हमने आपको जयस्तंभ चौक पर स्थित होटल रामजी पैलेस के पूरे कारनामे आपको बता दिए थे, जिसमें यहाँ पर व्यवसायी को 2 माले की परमिशन दी गई थी। इसने यहाँ पर 6 माले बनवा डाले। इस व्यवसायी को 1 माले पर बिजनेस करने की परमिशन दी गई थी, पर इस व्यवसायी ने पूरे 6 माले पर बिजनेस लगा दिया। इस व्यवसायी ने तय की जगहों पर तो अपना कब्जा किया ही था, पर बाकी जगहों पर ही भी इन्होंने अपना कब्जा करके ये होटल को यहाँ पे तैयार कर दिया। इससे भी इस व्यवसायी का पेट नहीं भरा, तो इस व्यवसायी ने क्या करा, सीधे सामने पड़े मैदान को ही यहाँ पे टाइल्स लगाकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश करी। लालच की इंतहा तो ये देखिए कि यहाँ पर एक गली जो बाहर जा रही थी, इस गली पर भी कब्जा मारने का प्रयास इस व्यवसायी ने कर डाला था, जिसे नगर पालिका के अधिकारियों ने यहाँ पर अपने रोकने की कोशिश की, तो उल्टे नगर पालिका के अधिकारियों की बातें सुनाकर, खरी खोटी सुनाकर, नए नए नियम बताकर इन्हें यहाँ से उल्टे पर लौटा दिया था। अब यह मामला हमने आपको पिछले खबर में बता दिया था, लेकिन इस खबर में अब हम आपको ये जो जानकारी दे रहे हैं, तो ठीक होटल रामजी के पैलेस के सामने ये जो पूरी लाइन देख रहे हैं, ये सभी दुकानें यहाँ पर इन्हें लीज पर मिली हुई है। यहाँ के सभी व्यवसायियों को लीज पर ये जगह मिली हुई है। लीज पर देते वक्त पहला नियम ये रहता है कि जो जगह आपको लीज पर दी गई है, मतलब सरकार की ओर से भाड़े से दी गई है, ये आप किसी को भी भाड़े से नहीं दे सकते। पर यहाँ पर इन सभी व्यवसायियों ने अपनी सभी दुकानें किसी और को भाड़े से दे डाली और हजारों लाखों का मुनाफा ये कमा रहे हैं। अब वो कैसे? लीज पर इन्हें जो दुकानें दी गई है, ये मात्र 100 और 200 रुपए सालाना भाड़ा, मतलब पूरे साल के इन्हें 100 या 200 रुपए ही भरने पड़ते हैं। अब आप बताइए, आज की तारीख में भाड़े से अगर आपको दुकान देने की रही तो कम से कम 7,000, 10,000, 20,000 या 30,000 इस तरीके के सब भाड़े से देंगे। लेकिन शासन ने, गवर्नमेंट ने इन्हें सिर्फ पूरे साल के 100 या 200 रुपए से इन्हें दुकानें भाड़े से दे डाली थी। अब इनका नियम पहला यही था कि ये खुद वापर सकते हैं, ये जगह को खुद कर सकते हैं, ये किसी को भाड़े से नहीं दे सकते। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये हर व्यवसायी ने अपने अपनी दुकानें भाड़े से लगा डाली। यहाँ की दुकान जिनके मालक नारायण दास सधवानी हैं, इन्होंने अपनी जगह भाड़े से दे दी यश ऑप्टिकल इनको 20,000 रुपए महीना से। साथ ही इन्होंने अपनी दूसरी दुकान दे दी शिव शक्ति ड्राई फ्रूट वालों को 15,000 रुपए महीना से। 20,000 और 15,000 35,000 से इन्होंने भाड़े से दे दी। दूसरी दुकान की बात करें तो ये दुकान है प्रवास साधवानी और प्रवास साधवानी इनकी 2 दुकानें हैं। दोनों दुकानें इन्होंने भाड़े से लगा डाली। ये दोनों की दोनों दुकानें इन्होंने सुरेश वाधवानी इनको सुरेश कैफे चलाने के लिए दे डाली। मतलब ये जो सुरेश कैफे चल रहा है, ये भाड़े से चल रहा है, जिसका भाड़ा 40,000 रुपए तय किया गया है। मतलब 40,000 रुपए से ये भाड़े से इनको दे दी गई है। अब यहाँ पर अगर सुरेश वाधवानी की बात करें तो इनके सुरेश वाधवानी की जो दुकान है, ये सुरेश वाधवानी इन्होंने तनिष्क इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, जिनके मालक है प्रेम गेहानी, इनको 20,000 रुपए महीने से भाड़े से दे डाली। मतलब यहाँ पर दोनों तीनों दुकानदारों ने ये जो यहाँ पर घोटाला कर बता दिया। घोटाला बोले तो कैसा, ये 420 की है गवर्नमेंट के साथ में। इन्हें जो जगह मिली थी, ये जगह इन्होंने यहाँ भाड़े से दे डाली और सभी नियम शर्तों का यहाँ पर इन्होंने भंग कर दिया है। सबसे बड़ा महाघोटाला तो यहाँ पे सुरेश वाधवानी का ही है, जिनकी रामजी होटल भी है और जिनकी ये सुरेश कैफे भी है। आज रामजी होटल भी चला रहे हैं, नियमों को तोड़कर, कब्जा करके, अवैध कब्जा करके, सरकार को फंसाकर। आज शक्ति स्वीट भी चला रहे हैं, शासन के साथ में 420 करके, ली हुई दुकानों को भाड़े से लगाकर, और अपना ये जो उन्होंने पूरा घोटाला तैयार किया है। सुरेश वाधवानी ही नहीं, इन सब व्यवसायी ने जो घोटाला किया है, क्या इस और यहाँ के एसडीओ, यहाँ के मुख्याधिकारी, यहाँ के तहसीलदार, किसी का भी ध्यान नहीं है? सभी का ध्यान है।
हम खुले में आरोप कर रहे हैं कि यहाँ पर एसडीओ साहब की भी जेब कर्म हो चुकी है, यहाँ पर सीओ साहब की भी जेब कर्म हो चुकी है और यहाँ पर तहसीलदार साहब की भी जेब कर्म हो चुकी है। इतना बड़ा होटल का यहाँ पर जब बांधकाम हुआ था तो क्या सीओ साहब सोए हुए थे? क्या नगर पालिका के अभियंता सोए हुए थे? इन्होंने पूरा बांधकाम होने दिया, किसी ने नहीं रोका, क्योंकि सबको वक्त वक्त पर अपना कमीशन जेबों में मिलता रहा था। इसके बाद में बांधकाम होने के बाद में फायर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक भी फायर इक्विपमेंट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फायर डिपार्टमेंट वालों ने भी अब जितना लेन देन करना था इनसे कर लिया। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। परतवाड़े का सबसे बड़ा अग्निकांड गोठवाल अग्निकांड, जिसमें कितनी जानें चली गई थी, उससे भी ये फायर डिपार्टमेंट नहीं सुधरा। के बावजूद यहाँ पर इतने बड़े होटल में कोई भी फायर इक्विपमेंट नहीं लगा। बांधकाम वालों ने भी यहाँ पे इन्हें जो परमिशन दे दी थी तो क्या इन्होंने वहां पर जाकर चेक किया था कि जिस तरीके से नक्काशा बना हुआ है क्या उसी तरह से रामजी होटल वहां पर बना था? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि बांधकाम वालों को भी जेबें पहले ही भर दी गई थी। पूरा बांधकाम होने के बाद में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है नगर पालिका की ओर से, जो आज तक इस होटल को नहीं मिला है। इसके बावजूद यहाँ पर यह व्यवसाय चल रहा है या होटल चल रहा है। तो क्या नगर पालिका के अधिकारी सोए हुए हैं? ये निकम्मे नाकारा अधिकारी अपने जेबें गर्म करके अपनी रिश्वत खाकर अपने मुंह पर पट्टी बांधकर सोए हुए हैं। अब बहाना इन्होंने ये लगा दिया है कि अब वो सुरेश यादव ने इन्होंने इनके खिलाफ में कोर्ट केस कर दी है। कोर्ट केस करने के पहले भी कार्रवाई कर सकते थे। आज खुलेआम ये 2 नंबर का व्यवसायी अपने अवैध धंधे कर रहा है और इन्हें कोर्ट में खींच रहा है, और ये निकम्मे नाचार अधिकारी चुपचाप से बैठे हुए हैं। ये ऐसा हाल परतवाड़े में एक ही जगह पर नहीं है, परतवाड़े में हर जगह आपको देखने मिलेगा। परतवाड़े की 80-90% जगह इस तरीके के हरामखोर, इस तरीके के निकम्मे, इस तरीके के लालची व्यवसायी ने अपने कब्जे में ले ली है। हम जल्द से जल्द इन सभी व्यवसायी की पूरी लिखित शिकायत यहाँ के जिलाधिकारी को देने जा रहे हैं, ताकि ऐसे निकम्मे व्यवसायियों पर, ऐसे नालायक व्यवसायियों पर, ऐसे लालची व्यवसायी पर लगाम लग सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।